Hello guys, this is Ankita Mishra and I welcome you on this Examshala YouTube channel. गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए हैं और आज का सेशन इसी पर है। माना जा रहा है कि जो ये चाइनीज़ ऐप के थ्रू डेटा स्पाइंग मतलब चोरी होने के चांसेस थे या हो रहे थे और इसीलिए सोमवार 29 जनवरी को ये स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल। दिस इज़ अ ट्वीट ऑफ मिस्टर रविशंकर प्रसाद, आर IT मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ IT का ये देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन या इसके थ्रू बताया गया है कि इंडिया की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्पस के लिए ये डिसीजन लिया गया है अंडर द सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। एंड अगर मैं बात कहूँ ये कौन से 59 ऐप हैं, तो ये देखिए आपके सामने टोटल 59 ऐप हैं जो बैन कर दिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मैं बात करूँ अधिकतर इसमें जो ऐप हैं वो या तो टाइम पास या मैं कहूँ तो फ़न ऐप हैं। एक दो ऐप थे जो काम के थे जैसे कैम स्कैनर, पर उसके लिए ऑप्शंस ढूंढा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं सरकार की तरफ से कि अभी तक इसको किस तरीके से रेगुलेट या इफ़ेक्ट में लाया जाएगा ये नहीं कहा गया है, बट ये अनुमान लगाया जा रहा है या एक्सपर्ट्स के द्वारा ये राय आ रही है कि ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसके थ्रू इनको इफ़ेक्ट में लाया जा सकता है, जिसमें अगर ये ऐप को कोई यूज़ करता है तो अब उस पर ये नो एक्सेस का मैसेज आ सकता है और प्ले स्टोर पर से तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है ऐप, हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अगर यूज़ करता है यूज़र तो उसमें नो एक्सेस का मैसेज मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके इम्पैक्ट की, तो अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ, टिकटॉक की बात इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि टोटल जो इसके यूज़र्स है उसमें से 30% यूज़र्स सिर्फ इंडिया के हैं और अराउंड 100 मिलियन एक्टिव यूज़र्स इन द कंट्री हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट है, या मैं कहूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज एंड इन्वॉल्व हैं। तो उनके लिए एक राय है कि वो इस अपने लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि अब इंडिया ने इसे बैन कर दिया है। देखिए हमारी सरहद पर हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं। हम इंडिया के अंदर रह के, मेरी ये राय है कि हम जितना कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और इसमें एक छोटी सी चीज़ अगर इन ऐप्स को ना यूज़ करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि दिस मूव विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ करोड़ ऑफ इंडियन मोबाइल्स एंड इंडियन यूजर्स। जैसा कि मैंने पहले कहा, डेटा स्पाई या चोरी होने के चांसेस हो रहे थे और चोरी हो रहा था, तो इंडिया के जो पब्लिक हैं उनके इंटरेस्ट में, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए ये एक टारगेटेड मूव है टू सॉवरेनिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लिसनिंग ऑफ टुडेज सेशन। इसी तरीके के रिसेंट अपडेट्स के लिए आप एग्जामशाला को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।